शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन भाग 22। कथावाचक निधि सहगल। पथुरिया घाट जा रहा हूँ कहकर सतीश रात के 11 बजे डेरे के बाहर आ खड़ा हुआ। थोड़ा सा मार्ग तय करते ही समझ गया कि थकावट की कोई हद नहीं है। पैर अचल हैं, प्रत्येक अंग पत्थर की तरह भारी है। कितना बड़ा गंभीर अवसाद उसके तन मन में आज व्याप्त हो रहा है। कुछ दिन पूर्व ही ऐसी ही एक रात की बात उसे स्मरण आ गई, जब बिहारी ने सावित्री और मोक्षदा के घर से वापस लौटकर कहा था वह नहीं है, विपिन बाबू के साथ चली गई है। उस दिन उस समाचार ने कुछ क्षण के लिए उसको विमूढ़ कर दिया था, लेकिन दूसरे ही क्षण अभिमान और अपमान की जो भयंकर ज्वाला प्रज्वलित हो उठी थी, वह किले के निर्जन मैदान में स्तब्ध आकाश के नीचे आंखों के आंसू से बुझ न जाती तो जितने ही दिनों में क्यों ना हो सावित्री को बिना दग्ध किए शांत ना होती। वैसी ही रात तो आज भी आई थी, फिर वैसी ही भयंकर ज्वाला क्यों नहीं भड़क पड़ी। एक खाली गाड़ी जा रही थी। बुलाकर बोला, पथुरिया घाट चलेगा? गाड़ीवान ने गाड़ी रोककर मार्ग के प्रकाश में सतीश की ओर देखते ही सोचकर कि कोई शराबी मतवाला है, उसने कहा, वो तो बहुत दूर है, 3 रुपया लगेगा बाबू, रुपए है ना? हाँ है, कहकर सतीश चढ़ बैठा और गाड़ी के एक कोने में सिर टेक कर आंखें मूंद ली। थकावट ने उसको इस तरह घेर लिया था कि इससे अधिक बातें कहने की शक्ति उसमें नहीं थी। बहुत देर तक बहुत सी गलियों में घूमकर गाड़ीवान ने विरक्त होकर पूछा, किस जगह जाइएगा बाबू? ठीक तौर से बता दे, मैं व्यर्थ ही नहीं घूम सकता। सतीश ने अपने डेरे का पता बता दिया। कुछ देर बाद गाड़ी आकर दरवाजे पर पहुंच गई। कई बार पुकारने पर बिहारी ने आकर किवाड़ खोल दिया तो सतीश ने चुपके से पूछा, बिहारी, सावित्री क्या कमरे में है? बिहारी ने विहल की भांति निहारते हुए कहा, नहीं बाबू, वह तो नहीं है, वह उसी समय चली गई। चली गई? हाँ बाबू, वह नहीं है। सतीश लंबी सांस छोड़कर बिहारी के बिछौने के छोर पर बैठ गया। उसका या ना रहना सुख की बात है या दुख की, इसकी ठीक उपलब्धि वो नहीं कर सका। बिहारी ने पल भर रुककर मीठे स्वर में कहा, मैंने गाड़ी ठीक कर दी थी, चलिए आपके कमरे में बत्ती जलाया हूं। नहीं, रहने दो, मैं ही जला लूंगा, कहकर सतीश उठकर चला गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब उसकी कच्ची नींद टूटी तब दिन काफी चढ़ाया था। एक प्रचंड आंधी की भांति सब कुछ उलट पुलट इस एक रात में कितनी ही घटनाएं हो गई हैं। उन्हीं इधर उधर फेंके हुए बिखरे हुए चित्तों के बीच में बड़ी देर तक उसका मन विरक्त रहा। बिहारी तंबाकू देकर बाहर चला जा रहा था। सतीश ने पुकार कर कहा, सुनो बिहारी, कल किस समय तक वह यहाँ आई थी रे? सावित्री के चले जाने के बाद उसके सब तरह के दुर्भाग्य याद करके बिहारी का व्यथित मन भीतर ही भीतर बहुत रो रहा था। उसने मुंह झुकाए ही मृदु स्वर से कहा, दोपहर को। उसको किस तरह इस मकान का पता लगा? ये तो मैं नहीं जानता बाबू। सतीश उसके मुंह की ओर कठोर दृष्टि से देखकर बोला, क्यों रे बिहारी, तू क्या सचमुच ही मुझे इतना बड़ा बैल पा गया है कि ये भी मैं नहीं समझ सकता? सच्ची बात बता। बिहारी आश्चर्य से दोनों आंखें फाड़ स्वामी के मुंह की ओर देखता रहा। सतीश ने कहा, देख क्या रहा है? क्या तू विपिन के यहाँ नहीं जाता? सावित्री के साथ तेरी भेंट मुलाकात बातचीत नहीं होती? नहीं बाबू, कहकर बिहारी के बाहर चले जाने को तैयार होते ही सतीश क्रुद्ध कंठ से बोला, खड़ा रह, जाना मत। क्या तूने उसको यहाँ आने के लिए सिखाया नहीं था? बिहारी ने चुपचाप सिर हिलाकर बताया कि वह नहीं जानता। सतीश धमकाकर बोला, फिर नहीं?
बिहारी सिर झुकाए ही था। चौंक कर उसने मुंह ऊपर उठाकर देखा। सतीश कहने लगा, फिर नहीं तो फिर किस तरह उस हरामजादी को इस डेरे का पता लगा? जा, तू भी उसी के पास जाकर रहे। मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं घर में शत्रु का पालन नहीं कर सकता। आज ही तुम जाओ। तुमको मैंने जवाब दे दिया। बिहारी ने एक बात भी नहीं कही, केवल उसके आश्चर्य से भरी दोनों आंखों के कोने से आंसुओं की लड़ी लुढ़क पड़ी। इस आंसू को सतीश ने देखा। क्षण भर मौन रहकर उसने प्रश्न किया, रात को वो कहाँ चली गई? बिहारी आंखें पोंछकर बोला, चिट्ठी लिखकर अपना पता ठिकाना बताने को कह गई है। सतीश फिर क्षण भर चुप रहकर कोमल होकर बोला, बहुत दुबली दिखाई पड़ी, बहुत बीमार थी शायद। बिहारी सिर हिलाकर बोला, हाँ। इसलिए तो वहां जगह नहीं मिली? बिहारी ने फिर सिर हिलाकर सम्मति प्रकट की। सतीश फिर कुछ क्षण चुप रहकर बोला, लेकिन इस बार तुमको मैं सावधान कर देता हूं बिहारी। मेरे डेरे में वह फिर ना घुसने पाए, या किसी प्रकार बहाना बनाकर मेरे साथ भेंट करने की चेष्टा ना करे। मेरी चाबी कहाँ है? जाते समय कितने रुपए दिए तूने? बिहारी चाबी निकालकर बोला, रुपए नहीं दिए। दिए नहीं? क्यों नहीं दिए? तुझे तो मैंने देने को कहा था। उसने लेना नहीं चाहा, कहकर बिहारी बाहर चला गया। सतीश ने उसको फिर पुकार कर लौटा लिया। सावित्री उपस्थित नहीं थी। बिहारी उसे प्यार करता है, इसलिए इस बिहारी को चोट पहुंचा सकने पर भी मानो कुछ शोभ मिट जाता है। उसके आगे आते ही सतीश ने पूछा, उसके बाद तुम लोगों में क्या परामर्श हुआ? बिहारी फिर अपने को रोके ना रख सका। रुद्ध कंठ से बोला, बाबू, सावित्री क्या परामर्श करेगी मेरे जैसे आदमी के साथ? आपके चरणों में मैंने अपराध किए हूं तो सिर झुका देता हूं। जो इच्छा हो दंड दीजिए। बूढ़े मनुष्य को इस प्रकार सताइए मत। ये कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ा। सतीश के नेत्र भी एकाएक मानो गीले हो उठे। अच्छा तू जा, कहकर उसको विदा करके फिर एक बार लेट रहा और नेत्र बंद करके तंबाकू पीने लगा। बड़ी जलन से जलकर उसके मुंह से भी जो भाषा सावित्री के प्रति क्यों ना निकली हो, किंतु उसके उस रोग पीड़ित चेहरे की स्मृति भीतर ही भीतर उसको बहुत ही व्यथित कर रही थी। अब बिहारी की बातों से यद्यपि कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, फिर भी रुख से जान पड़ा मानो सचमुच ही वो और कहीं चली गई है। कहाँ चली गई है? 2 वर्ष पहले सतीश के नव्य नाट्य समाज में ब्लिव मंगल का अभिनय हुआ था। हठात उसे वही बात स्मरण हो आई। उसको क्यों भूल नहीं सकता? ये कैसा आश्चर्य है जो सावित्री दुष्ट ग्रह की भांति उसको केवल लगातार पीड़ा पहुंचा रही है, जो अभी केवल कुछ ही घंटे पूर्व अपने मुंह से स्वीकार कर गई है वह उसकी कोई नहीं है, दोनों का कोई संबंध ही नहीं है, जिसके विरुद्ध आज उसकी घृणा का अंत नहीं है, तो भी उसी के लिए क्यों संपूर्ण मन में हाहाकार उठ रहा है। ये कैसी विचित्र बात है। कैसा भीषण विद्वेष और इतना बड़ा आकर्षण एक ही साथ किस तरह उसके हृदय के अंदर स्थान पा रहे हैं। हाय रे, ये यदि वह एक बार भी देख पाता, उसके एकांत में रहने वाला हृदय जरा उसके नेत्रों कानों को बंद करके अब भी उसी एक विश्वास से अटल होकर पड़ा है कि सावित्री केवल मेरी ही है, मुझसे बढ़कर उसके लिए संसार में और कोई नहीं है। यहाँ तक कि सावित्री के विरुद्ध उसके अपने मुंह की बातें तिल भर भी उसे इस विश्वास से विचलित न कर सकी, तो उस दशा में संभवतः सतीश इस परम आश्चर्य का अर्थ समझ सकता। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन, भाग 22। कथावाचक निधि सहगल।